नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएम कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज का टॉपिक होने वाला है चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। साधारण ब्याज की सारी क्लासेस खत्म हो चुकी हैं। अगर आपके कुछ डाउट बचे हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आज की क्लास चक्रवृद्धि ब्याज है, आज ये शुरू होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पे आखिर अंतर क्या होता है, क्योंकि हैं तो दोनों ब्याज ही, है ना। तो जब दोनों ब्याज हैं तो इनमें क्या डिफरेंस है, तो मैं आपको बताता हूं कि साधारण ब्याज जो है, एक सिंपल सी बात है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है साधारण ब्याज, वो हमेशा किस पर लगता है? मूलधन पर। मतलब ये है कि जितना भी ये प्रिंसिपल रहा होगा पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल या ऐसे ही आगे भी, इस प्रिंसिपल पर जितना भी रेट होगा, जितनी भी दर होगी, मान लीजिए 10% दर है, तो 10% इस प्रिंसिपल का 10% पहले साल भी ब्याज लगेगा, दूसरे साल भी यही सेम ब्याज इस पर लगेगा, तीसरे साल भी यही सेम ब्याज इस पर लगेगा। मतलब ये है कि साधारण ब्याज हर साल बराबर बराबर लगता है। लेकिन अगर वहीं पर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जो प्रिंसिपल होता है, पहले साल में तो मान लीजिए रेट 10% है, तो यही ब्याज लगा P इंटू 10/100। यहाँ पर देखिए, दूसरे साल भी यही ब्याज लगने वाला है, तीसरे साल भी यही ब्याज लगने वाला है। मतलब ये है हर साल यही ब्याज लगेगा। लेकिन यहाँ पर पहले साल में तो P इंटू 10/100, यानी प्रिंसिपल पर ब्याज लगा 10%, है ना। लेकिन दूसरे साल जब ब्याज लगने की बारी आएगी, तो इस पर तो 10% ब्याज लगेगा ही लगेगा। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि मूलधन पर तो ब्याज लगता ही है, ब्याज पर भी ब्याज लगना शुरू हो जाता है। अब पहले साल में तो कोई भी ब्याज नहीं था, केवल मूलधन था, तो इस प्रिंसिपल पर केवल ब्याज लगा है। तो चाहे साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, दोनों पहले साल में बराबर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ब्याज नहीं होता है, दोनों में प्रिंसिपल पर ही, मूलधन पर ही ब्याज लगेगा। तो दोनों में बराबर ब्याज लगेगा पहले साल, है ना। लेकिन जब दूसरे साल का नंबर आता है, तो साधारण ब्याज में तो प्रिंसिपल पर ही लगेगा, मूलधन पर ही लगेगा। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि मूलधन पर तो ब्याज लगना ही है, उसी रेट से ये जो ब्याज मिला है इसको एक साल में, इस पर भी ब्याज काउंट होगा, है ना। फिर इसी तरह से तीसरे साल में क्या होगा कि ये मूलधन पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, और ये पहले और दूसरे साल में जो ब्याज मिला होगा उस पर भी ब्याज काउंट होगा। तो इस तरह से कुछ करता है चक्रवृद्धि ब्याज, काम करता है। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर जब भी ब्याज लगने की बात हो तो वहां पर चक्रवृद्धि ब्याज होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए 10,000 अमाउंट है, 10,000 प्रिंसिपल है, 10,000 मूलधन है, इस पर 10% के रेट से ब्याज लगना है। दर क्या है? 10%। 2 साल में 2 साल का ब्याज लगना है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में मैं आपको यहाँ पर डिफरेंस समझाता हूँ, है ना। 10% के रेट से 2 सालों में 10,000 पर ब्याज लगाना है। तो अगर ये साधारण ब्याज होता तो 10,000 का 10% कितना हो जाता? 1,000। पहले साल में 1,000 ब्याज, दूसरे साल फिर इसी 10,000 का 10% यानी 1,000 ब्याज। ये था क्या? सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज दोनों साल बराबर लग रहा है, मूलधन पर लग रहा है, यही साधारण ब्याज की डिफिनेशन है। अब लेकिन जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात आए, तो चक्रवृद्धि ब्याज इस मूलधन पर तो ये 1,000 लगेगा ही, इसके साथ ही ये जो 1,000 पहले साल में तो क्या होगा, देखिए पहले साल में इस मूलधन पर ब्याज लगा है, क्या और कोई ब्याज है? नहीं है। तो जब और कोई ब्याज नहीं है, तो इस 10,000 में केवल ये 10% यानी मूलधन पर जो ब्याज लगा, यही इसका पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी है और यही इसका साधारण ब्याज भी है। लेकिन जब दूसरे साल की बारी आई, तो दूसरे साल में देखिए दोस्तों, 10% इस प्रिंसिपल पर अगर ब्याज लगा तो ये हुआ साधारण ब्याज। अब इस पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, साथ ही इसके ये जो 1,000 ब्याज मिला है एक साल में, इस पर भी दूसरे साल ब्याज काउंट होगा।
तब जाके उसे बोला जाएगा कि ये चक्रवृद्धि ब्याज है। अब ये जो 1000 है इसका 10% क्या हो जाएगा 100। तो अगर अब आपसे बोला जाए कि 10,000 का 2 वर्षों में 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो देखिए कितना होगा 1000, 1000, 2000 और ये 100, टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 2100। जबकि साधारण ब्याज क्या हो रहा था 1000 और 1000, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट की बात की जाए तो कितना है 2000। अब देखिए ये जो बचा हुआ है इस ब्याज पर ब्याज काउंट हुआ, ये मैंने अलग यहां पर लिखा। तो अगर ये एक तरीका है, देखिए ये एक तरीका है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का ये एक तरीका है। अब चक्रवृद्धि ब्याज आप इस तरह से निकालेंगे, ये है डिटेल्ड मेथड। इससे आप चक्रवृद्धि ब्याज में कुछ भी पूछा जाए बड़े आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पर चाहे आपसे ये पूछ लिया जाए, मूलधन पूछ लिया जाए, चाहे आपसे मिश्र धन पूछ लिया जाए, चाहे आपसे ब्याज पूछ लिया जाए, या फिर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछ लिया जाए, यहाँ से सारी चीजें आप निकाल सकते हैं। यह है डिटेल्ड मेथड। तो यही आपको सीखना है और इसी पर काम करना है, इसी में स्पीड बनानी है। हालांकि मैं आपको और भी तरीके बता दूंगा एक दो, लेकिन ये एक ऐसा मेथड है जिससे आप सब कुछ निकाल सकते हैं, हर एक चीज, है ना। बाकी जो तरीके होंगे उसमें कुछ लिमिटेशन होगा, है ना। यहाँ पर आप सब कुछ निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा, तो डिफरेंस क्या होगा, ये जो बचा हुआ आपने लिखा है यही इसका डिफरेंस होगा। क्योंकि ये 1000 और 1000 तो साधारण ब्याज भी है और चक्रवृद्धि ब्याज में भी ये काउंट हुआ, प्लस इसके इस ब्याज पर जो ब्याज लगा है वो इसका अलग से हो जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर देखिए यहाँ पर कितना निकल करके आ जाएगा 100 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप करेंगे इन चीजों को, और क्वेश्चंस में आपको बताऊंगा। ये है डिटेल्ड मेथड, इसी से आपको काम करना है, इसी पे काम करना है, इसी में स्पीड आपको बनानी है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, उसके बाद उनको सॉल्व करते हैं, फिर आप बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये क्लास। चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए। प्रिंसिपल दिया जा रहा है 40,000, रेट है 5% और टाइम कितना है 2 वर्ष। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है जब ब्याज की गणना वार्षिक हो। ईयरली ब्याज काउंट किया जाना है। 40,000 रुपए पर 5% के रेट से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है। मेथड आपका सेम है, 40,000 मूलधन है, इस पर 2 सालों में ब्याज लगना है 5% पहले साल, 5% दूसरे साल। क्योंकि समय 2 वर्षों का है तो पहले साल भी 5% लगेगा, दूसरे साल भी 5%। अब देखिए ये जो 5% है ये दूसरे साल इन 40,000 में तो दोनों में लगेगा, है ना। 40,000 में तो पहले साल भी ब्याज लगेगा, इस 40,000 में तो दूसरे साल में भी ब्याज लगेगा। तो ये जो 5% है इस 40,000 का, ये कितना हो जाएगा 2,000। 40,000 का 10% होगा 4,000, उसका आधा 2,000, और ये 2,000 दूसरे साल भी ब्याज लगेगा 5% के रेट से 40,000 पर। ये तो इसका था सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन जब चक्रवृद्धि ब्याज होगा तो उसमें क्या होगा, इस ब्याज पर भी ब्याज काउंट होगा, तब क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो ये 2,000 हैं, इनमें ये पहले साल का ये है, ये दूसरे साल का ब्याज है। अब पहले साल में तो जब 5% लगा, इसके अलावा तो कुछ और था नहीं 40,000 के अलावा। लेकिन अब जब दूसरे साल में ब्याज लगना है तो ये 40,000 तो है ही, साथ ही इसके ये जो 2,000 ब्याज मिला है ये भी है, तो इस पर भी 5% ब्याज ऐड होगा, तो कितना हो जाएगा 100। ये 100 और ऐड हो जाएगा, इस 2,000 का 5% भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो अब चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। चक्रवृद्धि ब्याज देखिए कितना होगा, 2 2 4
4100, यानी 4100 रुपए इसमें चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, है ना। तो कुछ इस तरह से आप इस मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड और है जो मैं आपको बता देता हूं, जब इस तरह के प्रश्न आएंगे तब आप उनको यूज कर सकते हैं, जहां पर मूलधन और मिश्र धन या फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो। ये तीन चीजें अगर आपको निकालनी है तो आप सक्सेसिव मेथड से भी आसानी से निकाल सकते हैं। हालांकि ये डिटेल्ड मेथड है, अगर आप इससे चाहें तो बहुत अच्छे से हर तरह के प्रश्न इससे सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा और जल्दी सॉल्व करना है तो उसके लिए आप सक्सेसिव का यूज कर सकते हैं जब इस तरह के प्रश्न आएंगे तब, है ना। देखिए यहां से तो आप इनका डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, सारा कुछ निकाल सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस भी यहां से निकाला जा सकता है। लेकिन जो सक्सेसिव मेथड होगा उसमें ये डिफरेंस नहीं निकल करके आ पाएगा, इसी तरह कुछ चीजें उसमें नहीं आ पाएंगी, है ना। अब देखिए जो सक्सेसिव मेथड है वो कुछ ऐसे काम करेगा कि रेट आपका कितना है 5% है, तो इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे, कितना हो जाएगा 1/20। 5% का फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितना आ जाएगा 1/20, है ना। अब देखिए 20 अगर कोई राशि रही होगी तो वो एक साल बाद कितनी हो जाएगी, 5% बढ़ जाएगी, 21 हो जाएगी। तो 20 से कितनी हो जाएगी 21, दूसरे साल भी 20 से 21, ये 2 सालों का है। पहले साल भी 20 से 21 हुई और दूसरे साल भी अगर 20 रही होती, क्योंकि 5% ही है, 21 हो जाएगा। अब देखिए ये 20 और 20 का गुणा हो जाता था। सक्सेसिव मैंने आपको परसेंटेज में बताया है, मैंने परसेंटेज में ये बहुत अच्छे से समझाया है ना। तो ये देखिए 20-20 इसका गुणा करेंगे 400, अगर आमने सामने वाले में कुछ कट रहा है, इधर इधर कुछ कट रहा है तो काट लेंगे, यहाँ पर तो कुछ कटने वाला है नहीं। तो 20-20 का गुणा 400, 21-21 का गुणा 441। अब ये जो 400 है ये क्या है, क्योंकि यहाँ पर राशि थी 20, यहाँ पर भी 20, तो ये क्या है मूलधन प्रिंसिपल है। और ये क्या है मिश्र धन है। जो मिश्र धन होगा 20 से बढ़ करके कितनी हो रही है 21, ब्याज ऐड होने के बाद हो रही है ना, तो ये मिश्र धन आ रहा है। तो यहाँ पर ये है मिश्र धन। आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यहाँ पर देखिए 400 राशि से 441 हो गई, यानी ब्याज कितना मिला 41। मूलधन आपको दिया जा रहा है कितना 40,000, यहाँ पर है 400, इसका मतलब यहाँ पर 2 जीरो और बढ़ा दिए जाएंगे, 100 से इसका गुणा कर दिया जाएगा 400 का, तो कितना हो जाएगा 40,000, है ना। इसी तरह से ये चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा जा रहा है तो इसको भी 100 गुना कर देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 41,000। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप इन प्रश्नों को ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न में देखिए दिया जा रहा है कि प्रिंसिपल 5,12,000 रुपए है, 5,12,000, रेट है 12.5%, आर बराबर 12.5%, समय है 3 वर्षों के लिए, है ना। तो टी कितना है 3 इयर्स। चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी है जब ब्याज वार्षिक हो तब, है ना। तो यहां पर देखिए आप चाहें तो इसे भी सक्सेसिव से कर सकते हैं। कैसे, 12.5% का फ्रैक्शन बनाएंगे, कितना बन के आएगा 1/8। 12.5% का फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितना बन के आएगा 1/8। अब देखिए 3 साल हैं तो राशि 8 रही होगी, 1 बढ़कर 9 हो गई पहले साल में, दूसरे साल में 8 से 9, तीसरे साल में 8 से 9। इनका गुणा करेंगे 8 अट्ठे 16, अट्ठे 500, सॉरी 8 अट्ठे 64, 64 अट्ठे 512, 9 नैया 81, 81 नैया 729, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729। ये क्या है
मूलधन है, ये क्या है, मिश्र धन है। ब्याज आपको निकालना है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज आप देखेंगे कितना है, 712, 217 आपका ब्याज निकल करके आ रहा है, क्योंकि 512 से कितना बढ़ रहा है, 217। अब मूलधन है ये 512, जबकि प्रश्न में क्या दिया जा रहा है, 5,12,000। तो यहाँ पर देखिए 1,000 गुना है इसका, तो ब्याज निकालना है आपको, 217 का 1,000 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2,17,000। ठीक है, कुछ इस तरह से आप इसका ब्याज निकाल सकते हैं। वहीं पर अगर बात करें डिटेल्ड मेथड की, तो उससे आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते थे, ये भी देख लेते हैं। देखिए आपकी राशि थी 5,12,000, 3 वर्षों में ब्याज लगना था 1, 2, 3। अब देखिए ये जो 12.5 है, 12.5% को आप डायरेक्ट फ्रैक्शन भी बना सकते हैं। आपको पता है इसका फ्रैक्शन कितना है, 1/8। 12.5% का फ्रैक्शन कितना है, 1/8। मतलब अगर किसी में 12.5% किसी चीज का निकालना हो, किसी संख्या का, तो उसका 1/8 निकालना पड़ेगा, है ना। तो ये जो है 5,12,000, पहले साल में इसमें 12.5% ब्याज लगेगा, तो इसका 1/8 गुना ब्याज लगेगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, 64,000। इसको यहां पर लिख लेते हैं, पहले साल में 64,000, दूसरे साल में फिर से इसी में अगर इसका 1/8 गुना निकालें तो 64,000, तीसरे साल में भी 64,000। ये था इसका सिंपल इंटरेस्ट, तीनों साल में 64,000 लगेगा। लेकिन यहां पर देखिए दूसरे साल, पहले साल में तो केवल इतना था, तो उसका 64,000 लग गया और कुछ था नहीं। दूसरे साल में 64,000 इसका तो लगा ही है, प्लस इस 64,000 का भी लगेगा ब्याज, इस पर भी लगेगा। तो इसका 12.5% यानी इसका 1/8 कितना हो जाएगा, 8×8 = 64 यानी 8,000। ठीक है, अब तीसरे साल की बारी जब आई, तो तीसरे साल देखिए इस 5,12,000 पर तो ये 64,000 ब्याज लगेगा ही, उसके साथ इस 64,000 पर, इस 64,000 पर और इस 8,000 पर भी ब्याज लगेगा, क्योंकि ये राशियां भी अब काउंट होंगी, इन पर भी ब्याज काउंट होगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगता है ना। तो इस 64,000 पर ब्याज लगेगा, कितना हो जाएगा, 8,000, प्लस इस 64,000 पर ब्याज लगेगा, कितना हो जाएगा, 8,000, प्लस इस 8,000 पर ब्याज लगेगा, तो इसका 1/8 कितना हो जाएगा, 1,000। अब आपसे पूछा क्या गया है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, इन सबको जोड़ा जाएगा, जितना आएगा वही इसका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो ये 64,000 जोड़ना है 3 बार, इनको 3 से गुणा कर लेंगे, तो 3 × 12, 3 × 18, 1 19, 1,92,000। अब ये 8,000, 8,000, 8,000, तो 8×3 = 24, 1,25,000, कितना आ गया है, 7,000, 9 × 2 = 11, 21, 2,17,000। तो इस तरह से आप इन चीजों को निकाल सकते हैं, और इस तरह के प्रश्नों को आप सक्सेसिव से भी निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर डिटेल्ड मेथड इसलिए मैंने आपको बताया है, डिटेल्ड मेथड इसलिए आपको बताया गया है क्योंकि आगे जो प्रश्न आएंगे उनमें ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो इसे आप अच्छे से सीख लीजिए, एक बार आपने इसे सीख लिया फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, फिर आप बिल्कुल आराम से हर तरह के प्रश्न कर पाएंगे। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। हाँ देखिए प्रश्न में दिया गया है
कि प्रिंसिपल है 1,20,000 रुपए, दर है 5% और जो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है वो निकालना है दूसरे वर्ष का। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां पर आपको एक चीज समझनी है कि यहां पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछा गया है, यहां पर पूछा गया है कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। जब इस तरह का प्रश्न आएगा तो आपको एक ही चीज यहां पर हेल्प करेगी और वो क्या है, वो है डिटेल्ड मेथड। आपने जो अभी सीखा वही यहां पर अप्लाई होगा, उसी से आप इस प्रश्न को कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर सक्सेसिव काम नहीं कर पाएगा। यहां पर आपको दूसरे वर्ष का बताना है, ना कि दोनों वर्षों का ब्याज निकालना है, दूसरे वर्ष का ब्याज निकालना है। तो यहां पर आपको डिटेल्ड में देखना पड़ेगा, है ना, एक एक चीज यहां से, जिससे आप पता कर सकते हैं वो मेथड आपको यहां पर अप्लाई कर देना है। बस फिर देखिए आप कितनी आसानी से ये प्रश्न आ जाता है। 1,20,000 रुपए हैं, रेट है 5%, दूसरे वर्ष यानी हमको 2 वर्षों तक का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 5% यानी 1/20 गुना, है ना, चाहे 5% निकाल लीजिए चाहे 1/20 गुना। अगर 1/20 गुना निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6,000 पहले वर्ष में। दूसरे वर्ष में इस मूलधन पर भी कितना ब्याज लगेगा, 6,000 प्लस चक्रवृद्धि ब्याज है मेरे दोस्तों। तो अगर पहले साल में 6,000 ब्याज लगा है तो दूसरे साल में इस 6,000 पर भी ब्याज लगना है। अब इस 6,000 पर भी ब्याज लगना है, 6,000 पर कितना ब्याज लगेगा, 5% या 1/20 गुना, क्योंकि 5% का फ्रैक्शन क्या है मेरे दोस्तों, 1/20, है ना। तो इस 6,000 पर 1/20 गुना ब्याज लगेगा, 1/20 गुना इसका कितना हो जाएगा, 300। अब अगर आपसे पूछा गया होता कि इसका 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो 2 वर्षों का देखिए कितना निकलता, 6 6 12 3 15, है ना, सॉरी 6 6 12 12,300। यहां पर कितना ब्याज निकल करके आता, 12,300। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, ये 6,000 है। पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज समान होता है। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है, तो ये है पहले वर्ष का, ये है दूसरे वर्ष का। दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन पर तो ब्याज ऐड ही है, प्लस ये जो पहले वर्ष का ब्याज लगा है उस पर भी ब्याज ऐड हुआ है। तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया है, 6,300। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब अगला प्रश्न देख लो। प्रिंसिपल दिया जा रहा है 60,000, मूलधन है 60,000, रेट है 5%, दर दी जा रही है 5%। तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जब ब्याज की गणना वार्षिक हो। यहां पर देखिए थर्ड ईयर का तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है। उसमें था दूसरे वर्ष का, इसमें है तीसरे वर्ष का, सेम वही अप्लाई होगा मेथड, है ना। कैसे, देखिए 60,000 है, 60,000 रुपए हैं, 5% फ्रैक्शन बनाएंगे 1/20 गुना। चाहे तो आप 5% निकालें या फिर फ्रैक्शन बना लें, 1/20 गुना कर लें। तो देखिए 60,000 का 3 साल में इसको डिवाइड कर लेंगे 3 भागों में, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। अब देखिए 60,000 का 1/20 गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 3,000। पहले साल में मूलधन पर 3,000, दूसरे साल में भी 3,000, तीसरे साल में भी 3,000। समझना आपको ये है कि ये तो था साधारण ब्याज, जब चक्रवृद्धि ब्याज होगा तो क्या होगा, ब्याज पर भी ब्याज लगेगा।
अब पहले साल में तो केवल ये 60,000 ही थे, तो यहाँ पर 5% ब्याज लगा, 3,000 ब्याज मिला। अब दूसरे साल में इस 60,000 पर तो ब्याज लगा ही है, प्लस इस 3,000 पर भी ब्याज लगेगा 5%, यानी 1/20 गुना कितना हो जाएगा 150। 150। अब जब तीसरे साल ब्याज लगेगा तो इस पर 1/20 गुना, इस पर 1/20 गुना यानी 5%, और इस पर इन तीनों पर भी ब्याज लगेगा, क्योंकि 60,000 पर तो ब्याज यहां पर लग चुका है। इन तीनों पर ब्याज लगेगा तो इस पर ब्याज 150, इस पर ब्याज 150, कितना हो जाएगा 300, प्लस इस 150 पर 5% ब्याज यानी 1/20 गुना, कितना आ जाएगा 7.5। ठीक है। अब पूछा जा रहा है आपसे प्रश्न में कि तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तीसरे साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला है, ये तीनों 3,307.5 रुपए, तो कितना ब्याज मिला है 3,307.5। तो तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा 3,307.5 रुपए। ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। मूलधन दिया जा रहा है 1,80,000, 10% वार्षिक दर से, यानी रेट है 10%। टाइम दिया जा रहा है 4 वर्ष, 4 वर्ष के लिए निवेश करती है। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। आपको CI माइनस SI निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट आपको पता करना है क्या होगा। देखिए इस तरह का प्रश्न आया है, सेम वही मेथड, मैंने आपको जो एक मेथड बताया है उसी मेथड से सारे प्रश्न आपके लगभग सॉल्व हो जाएंगे। इसीलिए आपको इसी मेथड पर काम करना है और इसी में प्रैक्टिस करना है। इसी में प्रैक्टिस करके आप इसे बहुत फास्ट और बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं, है ना। देखिए यहां पर मूलधन कितना दिया गया है 1,80,000, रेट है 10%, टाइम है 4 वर्ष, है ना। 4 वर्ष है तो इसको 4 भागों में इस तरह से बांट लेंगे। सब में 10-10% रेट दर है, 10% का मतलब 1/10 गुना। तो 1,80,000 है पहले साल, इस पर जो ब्याज मिलेगा वो कितना होगा 18,000, दूसरे साल 18,000, तीसरे साल 18,000, चौथे साल 18,000। यहां तक तो आप सबको समझ में आ रहा होगा, है ना। अब देखिए इसके बाद पहले साल में तो 1,80,000 ही था, इसका 10% ब्याज लगा 18,000 हो गया, और कुछ था नहीं तो उस पर ब्याज लगना नहीं। पहले साल में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों सेम होते हैं, दोनों है क्या 18,000। जब दूसरे साल की बारी आई तो मूलधन पर तो ब्याज लगेगा ही, उसके साथ साथ इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, क्योंकि ये क्या है चक्रवृद्धि ब्याज है। तो इस 18,000 पर 10% ब्याज लगेगा, कितना हो जाएगा 1,800, 1,800 हो जाएगा। इसी तरह से तीसरे वर्ष में इस पर 18 पर 10%, इतना हो जाएगा 1,800, इस पर 10% 1,800, इन दोनों पर ब्याज लगेगा प्लस इस पर ब्याज लगेगा, इन दोनों पर 18-18 कितना हो जाएगा 3,600, प्लस ये जो 1,800 है इस पर भी 10% ब्याज लगे, कितना हो जाएगा 180। चौथे साल में क्या होगा, इस पर भी 10% ब्याज, इस पर भी 10%, इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी और इस पर भी 10% ब्याज। मतलब इस पर तो यहां पर देखिए 18,000 ब्याज लग चुका है।
अब जितनी चीजें यहाँ पर दिख रही हैं इन सब पर 10-10% का ब्याज लगेगा, तब क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है तभी तो चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा ना। तो यहाँ पर देखिए 18,000 18,000 18,000 पर 10% ब्याज लगेगा, कितना हो जाएगा 18,000 पर 10% ब्याज 1800, तो 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 5400 ये हो जाएंगे। 18,000 और सॉरी 1800 और ये 3600, इस पर 10% ब्याज, इसका कितना हो जाएगा 180, इसका कितना हो जाएगा 360, 180 प्लस 360 कितना हो जाएगा 540, 180 प्लस 360 कितना हो जाएगा 540। अब ये जो 180 है इस पर 10% ब्याज लगेगा, कितना हो जाएगा 18। आपसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। अब आपको एक चीज समझनी है यहाँ पर कि देखिए ये जो थे ऊपर 18 18 18,000 लिखे हुए हैं ये क्या है, सबका सिंपल इंटरेस्ट है। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, केवल इतना, ये है आपका केवल साधारण ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, ये जितना लिखा हुआ है यहां से लेकर के यहां तक ये सारा क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो है ही, इस पर तो ब्याज लगेगा ही, पर इन ब्याजों पर भी ब्याज काउंट होगा, वही होगा क्या चक्रवृद्धि ब्याज। अब ये सिंपल इंटरेस्ट केवल ये है और पूरा है चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में सिंपल इंटरेस्ट माइनस करना है, यानी अगर इस सब में ये वाले जो एक ये पट्टी बनी है 18,000 की ये माइनस कर दिया जाए तो जो बाकी बचेगा वो कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर ही तो बचेगा ना। तो यहां पर देखिए इनको जोड़ना ही नहीं है क्योंकि इनको इससे माइनस कर देना है। बचे कितने, ये इतना बचा हुआ है, यही क्या हो जाएगा CI माइनस SI, सिंपल सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये जो यहाँ पर बचा हुआ है बस इतना ही हो जाएगा। तो इसको जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 8 4 1 5 5 4 9 और 5 प्लस 0 8 7 3 प्लस 1800, इन सबको ऐड करेंगे कितना आएगा 8 5 8 5 13 3 हासिल 1 10 10 7 17 8 25 5 हासिल 2 7 3 10 1 11 11,538, कितना आ गया है इनका अंतर 11,538। तो आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे कि जब आपको अंतर निकालना होगा तब कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर ये 4 वर्षों का था इसलिए बहुत लेंदी और बड़ा आपको लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए जब भी 2 वर्ष या 3 वर्ष का आता है तो वो आप चुटकियों में सेकंडों में हल कर सकते हैं। इसे भी अगर आप कैलकुलेशन अपना फास्ट करेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, जब ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तब ज्यादा आसान हो जाएगा, है ना। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। मूलधन दिया जा रहा है 80,000, टाइम दिया जा रहा है 2 वर्ष, और रेट पहले वर्ष 5% है, दूसरे वर्ष 10% है। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं कि 5% फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 10%। आपको निकालना है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, है ना, ये आपको प्रश्न में पूछा जा रहा है। अब आप उसको सेम वही मेथड यूज करेंगे। कितना है मूलधन 80,000, टाइम है 2 वर्ष का, पहले में 5% लगेगा, दूसरे में 10% ब्याज लगेगा। ठीक, इतना क्लियर हुआ।
अब देखो 80,000 का 5% आपको निकालना है, 1/20 भाग इसका निकाल लीजिए, क्योंकि 5% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/20। तो इसका 1/20 सॉरी 1/20 निकालेंगे 80,000 का, कितना आ जाएगा, 4,000। 10% निकालना है, 1/10 निकालिए, 1 जीरो खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 8,000। तो पहले साल में 4,000 ब्याज लगा, उसके अलावा कुछ यहां पर था नहीं, तो बस केवल 4,000 ब्याज लगा। दूसरे वर्ष में 10% की दर से 80,000 पर 8,000 का ब्याज लगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, इसलिए पहले वर्ष में मिले हुए ब्याज पर भी ब्याज लगाना है। तो यहां पर 4,000 ब्याज लगा था पहले साल, इस पर भी जब ब्याज लगेगा तो कितना हो जाएगा, 400। 4,000 का 10% 400 और ब्याज लगेगा। अब ये हो चुका है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल। तो 8 4 12, 12,400 रुपए टोटल ब्याज होगा। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 12,400। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। यहां पर देखिए आपको इतनी चीजें दी गई हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 80,000 रुपए 3 वर्षों के लिए लिया, जिस पर ब्याज की दर पहले वर्ष, दूसरे वर्ष तथा तीसरे वर्ष के लिए क्रमशः 1%, 2% और 3% है। ज्ञात करें व्यक्ति 3 वर्षों के बाद कितने रुपए वापस करेगा। देखिए उसने लिए हैं 80,000 रुपए, यानी मूलधन कितना है, 80,000 रुपए उसने लिए हैं 3 वर्षों के लिए। अब 3 वर्षों में पहले वर्ष 1% का ब्याज लग रहा है, दूसरे वर्ष 2% का और तीसरे वर्ष 3% का ब्याज लग रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, 3 वर्षों के बाद उसे कितने रुपए वापस किए, वो जो रुपए होंगे वो क्या होगा, मिश्र धन। तो उसमें क्या क्या ऐड होगा, जो मूलधन होगा वो ऐड होगा, जो ब्याज होगा वो ऐड होगा, तीनों साल का चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। ये आपको निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज सबसे पहले निकालेंगे, मेथड सेम यूज होगा। 80,000 रुपए हैं, 1%, 2%, 3% ब्याज देना है अलग अलग सालों में। तो पहले साल में 80,000 का 1% कितना हो जाएगा, 800। दूसरे साल में इस मूलधन पर जो ब्याज लगा वो कितना हो जाएगा, 1600। इस मूलधन पर जो ब्याज लगा तीसरे साल वो कितना हो जाएगा, 2400। ये क्या निकल करके आया है, साधारण ब्याज इसे आप कह सकते हैं, क्योंकि पहले साल में सारा ब्याज किस पर लगाया गया है, मूलधन पर, लेकिन है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो दूसरे साल में, पहले साल में तो जो ब्याज लगा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों सेम होता है, दोनों कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। दूसरे साल में इस 80,000 पर 1600 ब्याज लगा है 2% की दर से, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। पहले साल में जितना ब्याज मिला होगा उस पर भी दूसरे साल ब्याज लगेगा, तो दूसरे साल ब्याज कितना लग रहा है, 2%। राशि कितनी बची हुई है, 800, इस पर भी ब्याज लगाना है। तो इस 800 का 2% कितना होगा, 16 हो जाएगा। अब तीसरे साल 3% की दर से मूलधन पर तो ब्याज लग चुका है, यहां पर देखिए 2400। इस राशि पर, इस राशि पर और इस राशि पर, इन तीनों पर ब्याज लगाना है ना। रेट कितना है, 3%। तो इस 800 पर 3% ब्याज लगेगा, कितना हो जाएगा, 24 प्लस इस 1600 पर 3% ब्याज लगेगा, कितना हो जाएगा,
48 प्लस इस 16 पर भी 3% का ब्याज लगेगा तो कितना हो जाएगा, 16 तिया 48 यानी 0.48, ये इतना हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि तीनों वर्षों में कुल जो वापस किया है उसने वो कितने रुपए वापस किए हैं। तो देखिए यहां पर एक चीज आपको दिख रहा है 0.48, और ऑप्शन में आप देखेंगे तो 0.48 सॉरी 0.48 एक ही ऑप्शन के लास्ट में है जिसमें 0.48 दिया हुआ है। आप आंसर देखेंगे सेम वही टिक कर देंगे, है ना, बस आपका सही हो जाएगा, आपको ये पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत ही अब नहीं पड़ेगी। तो कितना आंसर दिया गया है, 84,888.48, एक ही ऑप्शन दिया गया है जिसमें ये 0.48 दिया गया है और यहाँ पर 0.48 आ गया है। बस आप देखते ही जान जाएंगे कि क्या आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। प्रिंसिपल दिया जा रहा है 80,000 रुपए, टाइम दिया गया है 1.5 ईयर, 1.5 वर्ष समय दिया गया है, रेट दिया गया है 4% की वार्षिक दर, दर दी गई है 4%, अवधि पूरी होने के बाद कितना मिश्रधन प्राप्त होगा, ब्याज की दर जो है वो वार्षिक दर है। ठीक है, तो यहां पर देखिए टाइम जो दिया गया है 1.5 वर्ष, यानी इसका मतलब क्या है, 1 वर्ष 6 माह, एक साल में 12 महीने होते हैं तो आधे साल में कितने महीने होंगे, 6 महीने, 1.5 साल है तो 1 वर्ष और 6 महीने होंगे, है ना। अब आपको निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। प्रिंसिपल आपका दिया गया है 80,000, टाइम है 1.5 यानी 1 वर्ष 6 महीने, रेट कितना है 4%। देखिए जब इस तरह का प्रश्न आएगा तो ये जो 6 महीने हैं 1 वर्ष से अगर ज्यादा है, 1 और 2 के बीच में है तो आप इसको 2 वर्ष मान लेंगे, है ना, इसको 2 वर्ष मान करके काम करेंगे। ठीक है, अब देखिए 1 वर्ष का 4% की दर से 80,000 रुपए पर कितना ब्याज लगेगा, 3200, 80,000 रुपए पर 4% की दर से 3200, अगले साल 4% की दर से 3200। ठीक है, लेकिन पहले वर्ष में ये 3200 ब्याज लगा क्योंकि केवल मूलधन पर लगना था, अगले साल 4% की दर से मूलधन पर तो लगा ही है लेकिन इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, तो इसका ब्याज कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 4 तिया 12, 128। अब आपको एक चीज ये ध्यान में रखनी है कि ये जो ब्याज निकल करके आया है ये कब का निकल करके आया है, 1 वर्ष का, क्योंकि ये जो है ये प्रति वर्ष जो दर दी गई है ये प्रति वर्ष दी गई है ना, हर साल इस पर 4% की बढ़ोतरी होगी। तो ये जो वार्षिक दर दी गई है इसका मतलब क्या है, ये जो ब्याज निकल करके आया है ये 1 वर्ष का निकल करके आया है, जबकि आपको निकालना है 6 महीनों का, है ना। तो इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 8 2 3 3, ये है 12 महीनों का ब्याज, निकालना है 6 महीनों का ब्याज। तो सीधे से आप जान जाइए कि उसके आधे समय का निकालना है तो आधा करना पड़ेगा। यहां पर आप इसको ऐसे करके देख सकते हैं कि 6 महीनों का तो 3328 गुणते 6/12, 1/2 तब भी आ जाएगा, है ना। अब 2 से इसको काटना पड़ेगा, तो इस तरह से आप इनको क्या कर लेंगे, आधा कर लेंगे। तो इनको आधा कर सकते हैं आप ऐसे भी कि 3200 की जगह पर 1600, 128 की जगह पर 64, है ना, 1600 प्लस 64 तो कितना हो जाएगा, 1664।
पहले साल में 3200 ब्याज, दूसरे साल में 1664 ब्याज, टोटल कितना हो जाएगा 8 4864। तो टोटल कितना ब्याज लगा होगा 4864। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी और आशा करता हूं कि आपको ये मेथड समझ में आया होगा। देखिए ये मेथड बिल्कुल आसान है, बस आपको समझने की जरूरत है और थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। आगे कुछ ऐसे ही प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, आगे कुछ ऐसे ही प्रश्न करेंगे अगली क्लास में, है ना। और अगर आपको क्लास में मजा आ रहा है तो क्लास को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और कमेंट करके अपना सुझाव बताइए कि आपको कैसी क्लास लग रही है। अगर आपको कोई डाउट है तब भी आप कमेंट में बता सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, मेरा नंबर दिया होगा, व्हाट्सएप करके आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं जिसमें आपको डाउट होगा, है ना। और ऐसी ही क्लासों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।